दोस्तों, स्वागत है आज के सबसे जबरदस्त और हिला देने वाले ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में। दुनिया जल रही है, जमीन कांप रही है और आसमान में गरज रहे हैं बम वर्षक विमान। कूटनीति की जगह अब बंदूकें बोल रही हैं और शांति की भाषा अब मिसाइलों में तब्दील हो चुकी है। आज हम आपको ले चलेंगे उस वैश्विक रणभूमि पर जहां ताश की तरह बिछे हैं देश और हर कोई किसी न किसी चाल का इंतजार कर रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका पर। खुद को दुनिया का बॉस समझने वाला ये देश अब खुद भीतर से बिखर रहा है, लेकिन बाहर उसकी चालें और भी खतरनाक होती जा रही हैं। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के नए हथियार भेजे हैं, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम, जो रूस की हर चाल को रोकने का दम भरते हैं। लेकिन क्या वाकई ये रूस को रोक पाएंगे? क्योंकि रूस भी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। वो हर हमले का जवाब अब दोगुना दे रहा है, और जवाब भी सिर्फ गोले बारूद से नहीं, परमाणु अभ्यास से। मॉस्को से आई ताजा रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस ने अपने सबसे खतरनाक सबमरीन को अटलांटिक में तैनात कर दिया है, पोसाइडन ड्रोन के साथ, जो पानी के अंदर से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। क्या ये संकेत है एक बड़े टकराव का? क्या रूस अब सीधे अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है? अब आते हैं चीन पर। ड्रैगन की सांसें अब ज्वालामुखी बनती जा रही हैं। ताइवान को लेकर उसकी बौखलाहट अब हद से बाहर हो गई है। हाल ही में चीन ने दक्षिण चीन सागर में लाइव फायर एक्सरसाइज की है, जिसमें उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइलें दागी और अमेरिका ने जवाब में यूएसएस रोनाल्ड रेगन को वहीं भेज दिया। आसमान में विमान, समंदर में सबमरीन और धरती पर टैंक, पूरा का पूरा ताइवान अब एक बारूद की ढेरी बन चुका है। ताइवान की सेना भी अब कमर कस चुकी है। अमेरिका ने ताइवान को नए एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू ड्रोन की आपूर्ति शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ताइवान इस ज्वालामुखी को फटने से रोक पाएगा या फिर ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा? और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो खुद की सियासी हालत से तो जूझ ही रहा है, अब उसकी नजर फिर से सीमा पार पर टिक गई है। पीओके में भारी हलचल है और पाकिस्तानी सेना ने वहां फॉरवर्ड पोस्ट्स को मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारत ने इसका जवाब देते हुए अपने LOC वाले सेक्टर में राफेल और स्वदेशी तेजस की तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन पाकिस्तान की असली साजिश कुछ और ही है। हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर कुछ ऐसा बड़ा प्लान कर रहा है जो सीधे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन की डिलीवरी, आतंकियों की ट्रेनिंग और टनल से घुसपैठ, ये सब मिलकर आग लगाने की तैयारी है। अब जरा ईरान पर ध्यान दीजिए। अमेरिका और इजराइल से उसकी पुरानी दुश्मनी अब खुलकर जंग में बदलने लगी है। हाल ही में सीरिया में अमेरिकी बेस पर हुए ड्रोन अटैक के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया का हाथ बताया जा रहा है, और जवाब में अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। खाड़ी की हवा बारूद से भारी हो चुकी है और तेल के टैंकर अब वहां से गुजरते हुए कांपते हैं। ईरान भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं। उसने रूस से नए हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदने की डील पर साइन कर दिया है, साथ ही अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज कर दिया है। क्या वाकई ईरान अब उस बटन के पास पहुंच चुका है जिसे दबाते ही पूरा मिडल ईस्ट राख हो जाएगा? अब आते हैं भारत पर। भारत इस वक्त दो मोर्चों पर है। एक तरफ चीन की आंखों में आंखें डालकर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हर हरकत पर जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन भारत अब सिर्फ डिफेंस में नहीं है, ऑफेंस का भी पूरा प्लान तैयार हो चुका है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन गरुड़ा लॉन्च किया है, जिसमें एक साथ तीनों थल, जल और वायु सेनाओं को एक कॉम्बाइंड मिशन पर अभ्यास कराया गया। और ये अभ्यास सिर्फ शो के लिए नहीं था। इसके पीछे साफ संदेश था कि भारत किसी भी मोर्चे पर, किसी भी देश से, किसी भी समय टकराने को तैयार है। अब जरा एक नजर अफ्रीका की तरफ भी डालते हैं, जहां अमेरिका, चीन और रूस के बीच मिनी वॉर शुरू हो चुका है। नाइजर, सूडान और कांगो में छुपी हुई लड़ाई अब सतह पर आ रही है। हर देश अपने प्रॉक्सी मिलिशिया को पैसे और हथियार देकर जंग को हवा दे रहा है। अमेरिका अपने कमांडो भेज रहा है, चीन आर्थिक जाल बिछा रहा है और रूस वहां वैगनर ग्रुप की मदद से अपना दबदबा बना रहा है। यूरोप भी अब चैन से नहीं बैठा है। नाटो ने अपने सभी देशों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस ने रूस के खिलाफ अपने बॉर्डर पर टैंक और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ऐसा लग रहा है मानो यूरोप एक बार फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा है जहां से कभी वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। और अब आपको बताते हैं सबसे बड़ा झटका। सैटेलाइट से मिली जानकारी के मुताबिक आर्कटिक में रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है और अमेरिका ने तुरंत नोरैड को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। यानी अब सिर्फ जमीनी जंग नहीं, अंतरिक्ष से भी हो सकता है हमला। मध्य पूर्व में आग भड़की। इस बीच इजराइल और हमास के बीच फिर से संघर्ष बढ़ गया है। गाजा में हो रहे हमलों ने फिर से पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है और अमेरिका ईरान की दुश्मनी के बीच ये आग और भी भड़कने वाली है। अब सवाल ये है, क्या ये सब घटनाएं महज संयोग हैं या फिर ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या ये सारी ताकतें अब एक दूसरे को खत्म करने की जिद में हैं? क्या मानवता अब सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगी? क्या बच्चों के खिलौने अब बम बनेंगे और स्कूल की घंटियां अब सायरन में बदल जाएंगी?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबने जंग को इतना आम समझ लिया है कि शांति अब खुद को बचाने के लिए हथियार उठा रही है। दोस्तों, ये दौर सिर्फ जंग का नहीं, ये दौर फैसला लेने का है। या तो देश पीछे हटेंगे या फिर दुनिया एक नई तबाही देखेगी। कौन जीतेगा, कौन बचेगा, कौन खत्म हो जाएगा, ये सवाल अब समय से नहीं, जंग से पूछे जाएंगे।